तो अब बारी है शारदा की। सभी शारदा को चीयर करते हैं, कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। शारदा कहती है थैंक्स। बोरुतो कहता है तुमसे पहले फाइनल में जाने के लिए माफ करना। शारदा कहती है कोई बात नहीं, मैं भी वहां पहुंचने वाली हूँ। बोरुतो कहता है ज्यादा केयरलेस मत रहना, उस राया के साथ लड़ते हुए बहुत ही केयरफुल रहना। तो फिर मित्सुकी कहता है उसके आसपास इतने एक्सप्लोजन हुए थे और उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जिसका मतलब यह है कि वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आया है। इनोजिन कहता है वो नॉर्मल नहीं है। शारदा कहती है आखिर तुम मुझे समझ क्या रहे हो, मैंने कहा ना कि एक दिन मैं होकागे बनूंगी और मैं नहीं हारूंगी, और जाने लगती है। तो सामने होता है राया। स्टेडियम में सभी वो मैच देख रहे होते हैं। नारुतो और बाकी कागे भी उस मैच को देख रहे होते हैं। शिकाडाई और उसकी टीम जाती है डेंकी की टीम के पास। डेंकी कहता है बहुत अच्छा काम किया, तुम लोग बहुत करीब थे। शिकाडाई कहता है हाँ, और हम बहुत परेशान हो रहे थे, हालांकि तुम लोग भी हमारी ही सिचुएशन से होकर गुजरे हो, चलो अब उन्हें सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ठीक है। तो अब रॉक ली सेमीफाइनल का दूसरा मैच शारदा और राया का शुरू करता है। शारदा शूरिकन्स फेंकती है, वो सभी शूरिकन्स को ब्लॉक करता है। वो और शूरिकन्स फेंकती है, शारदा 2 शूरिकन्स फेंकती है, फिर दोनों शूरिकन्स आगे जाकर एक दूसरे से टकराती हैं। तो शूरिकन अपना रास्ता बदलकर उसकी तरफ साइड से आती है और कहती है कि ये उसे लगेगी, लेकिन वो उस तरफ देखे बिना ही उस शूरिकन को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर बोरुतो बड़ा हैरान होता है। फिर वो शारदा के पास बढ़ता है अपनी तलवार लेकर। शारदा फिर उसके अटैक्स को ब्लॉक करती है। शारदा कहती है तुम बहुत ही काम हो, अब मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी। वो अपनी शारिंगन्स एक्टिव करती है और फिर वो उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाती है। वो पीछे चला जाता है। फिर वो सोचती है कि मैं तो शारिंगन के साथ भी इससे लड़ नहीं पा रही। फिर वो आगे बढ़ती है और फिर से उस पर हमला करती है और वो उसके अटैक्स ब्लॉक करता है। ऊपर से मेटल कहता है शारदा बहुत अमेजिंग है। डंकी कहता है वो अपनी शारिंगन की मदद से अपने अपोनेंट के मूव्स रीड कर रही है। इवाबे कहता है हाँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। वो जैसे भी उस पर अटैक करती है वो रोक लेता है। खैर शारदा काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसके सारे अटैक्स रोक लेता है। फिर वो कहता है कि उचिहा की शारिंगन्स बहुत कमाल की हैं। फिर वो आगे बढ़ता है और उस पर हमला करता है। शारदा उसके अटैक को ब्लॉक करती है। शारदा कहती है तो तुम बात कर सकते हो, तुम इतने खामोश थे, मुझे तो लगा था कि तुम बोल ही नहीं सकते। फिर वो उस पर अटैक करता है। वो पीछे हटती है, फिर दोबारा उस पर अटैक करता है। बोरुतो कहता है ध्यान से शारदा। शारदा हैंड साइंस बनाती है और शारिंगन्स को एक्टिव करती है और उसे देखती है, और वो उस पर अटैक करता है और शारदा को उसका अटैक लगता है। उसका बाजू जख्मी हो जाता है और उसमें से खून निकलने लग पड़ता है। शारदा की शारिंगन्स उस पर काम नहीं कर रही होती। शिकाडाई कहता है क्या शारदा ने गेंजुत्सु इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने दुश्मन के मूवमेंट्स को रोकने के लिए? डंकी कहता है हाँ, और लगता है कि ये काम नहीं किया। इवाबे कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। इनोजिन कहता है सरप्राइज अटैक उस पर काम नहीं करे और गेंजुत्सु भी, क्या वो इंसान भी है या नहीं? फिर शारदा सोचती है कि इस पर गेंजुत्सु काम क्यों नहीं कर रहा। फिर उसे गौर गौर से देखती है, सोचती है कि मेरी टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। कहती है ये सैंड शिनोबी है, क्या ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके माइंड में एक बात आती है, कहती है कि हिडन सैंड विलेज एक जुत्सु इस्तेमाल करता है। फिर वो जरा उसे गौर से देखती है। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है। शारदा उसे ब्लॉक करती है। वो उस पर अटैक करता है, वो ब्लॉक करती है। मित्सुकी कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बुरा होगा। बोरुतो कहता है शारदा उससे दूर हटो। फिर वो लड़का कहता है तुम अपने इन जख्मों के साथ भी मुझसे लड़ सकती हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं हिडन लीफ विलेज के शिनोबिस पर रिसर्च कर आया हूँ। वो उस पर अटैक करता है। शारदा पीछे हटती है। फिर वो कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, अगर थोड़ा और वक्त गुजरा हो सकता है कि तुम मुझ पर भारी पड़ जाओ, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। उस पर अटैक करता है, फिर उसकी लेग पर लगती है, वहां से भी खून निकलने लग पड़ता है। वो नीचे बैठ जाती है। वो काफी इंजर्ड होती है और बहुत थक जाती है। फिर वो लड़का कहता है तुमने सारी ताकत इस्तेमाल कर ली, चलो फिर वो लाइटनिंग स्टाइल इस्तेमाल करती है और लाइटनिंग बॉल बनाती है और उस पर हमला करती है। वो साइड पर हट जाता है। वो लाइटनिंग बॉल ऊपर जाती है और जाकर एक छत पर टकरा जाती है। छत से रबल्स नीचे गिरते हैं। रॉक ली जाता है, उन सभी को तोड़ देता है और लोगों को बचा लेता है। नारुतो और बाकी कागे ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। बोरुतो कहता है आखिर वो किस पर निशाना लगा रही है। मित्सुकी कहता है रुको जरा, वहां देखो। शारदा मेटल को थैंक यू करती है। मेटल कहता है ये तो कुछ भी नहीं था, तुम फिक्र मत करो। सभी मेटल के लिए क्लैपिंग करते हैं। मेटल बहुत नर्वस हो जाता है। इवाबे कहता है आखिर चल क्या रहा है। शारदा फिर
कहती है बहुत हो गया, अब तुम और नहीं भाग सकते। फिर वो देखती है ऊपर स्मोक होता है, उसमें से बिल्कुल वैसा ही एक लड़का नजर आता है। बोरुटो कहता है ऊपर कोई है। सभी देखकर बड़े हैरान होते हैं। जोजो कहती है क्या ये उसका कोई ट्विन है? शिकाडाई को समझ आ जाती है, कहता है ये तो वो है। सारदा कहती है तुम हो असली वाले, तुम पपेट यूजर हो। है उसका पपेट फिर नीचे लेटा हुआ होता है। बोरुटो कहता है क्या उसने पपेट बोला? वो लड़का कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला? कहती है मुझे तो शुरू से ही शक हो गया था, तुम चाहे जितने भी डिसिप्लिन हो। कहती है चाहे जो मर्जी हो जाए, इंसान हमेशा किसी चीज को लेकर रिएक्शन दे ही देता है, लेकिन तुमने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया था और तुम्हारी मूवमेंट्स भी इंसानों जैसी नहीं थी और मेरी शारिंगन्स वो मूवमेंट्स देख ही नहीं पा रही थी ठीक से और तुम पर गेंजुत्सु भी काम नहीं कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि हिडन सैंड विलेज के पास एक पपेट यूजर वाली भी एबिलिटी है। वो लड़का फिर बहुत नर्वस होने लगता है, कहता है बस इतना ही कहना था। सारदा कहती है नहीं एक और बात, जब मैं डिसएडवांटेज में थी तो तुम लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहते थे। अगर तुम मेरे ऊपर अच्छे से रिसर्च करके आते तो तुम्हें शारिंगन्स के बारे में और मालूमात होती कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं। डंकी कहता है शारिंगन बहुत ज्यादा चाकरा इस्तेमाल करती हैं, तो इसका मतलब है सारदा की कमजोरी है स्टैमिना। सारदा कहती है अगर तुम दिमाग इस्तेमाल करते तो मुझे ज्यादा बिजी रखते और लड़ते ताकि जल्दी ही मेरा चाकरा खत्म हो जाए, लेकिन तुमने इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश की जब तुम्हें मौका नजर आया, तो इसीलिए फिर मुझे पता चला कि तुम लंबी लड़ाई लड़ने से डरते हो। जब मैंने तुम्हें गौर से देखा तुम तो अपना सीक्रेट भी नहीं छुपा सके। फिर वो उसे देखती है, उसे थ्रेड नजर आ रही होती हैं। कहती है मैंने तुम्हारी चाकरा थ्रेड्स देखी जिनसे तुम पपेट को कंट्रोल कर रहे थे। नारुतो कहता है अगर चैलेंजर बैटल एरिना को छोड़कर बाहर चला जाए तो क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता? शिकाडे कहता है हाँ, अगर लड़ाई के दौरान तुम छोड़कर चले जाओ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो अगर तुम लड़ाई के शुरू से ही वहां नहीं हो तो उसका भी यही रूल है। आपका क्या ख्याल है काज़ेकागे? काज़ेकागे कहता है तो तुम कंप्लेन कर रहे हो। नारुतो कहता है हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। खैर वो लड़का बहुत ही नर्वस होता है ऊपर। नारुतो कहता है वो तो वहां खड़ा है कब से, क्या वो कुछ छोड़ करने वाला है? मित्सुकी कहता है वो कांप रहा है। वो कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे लोगों की अटेंशन पसंद नहीं है। ईवा भी कहता है क्या वो नर्वस है क्योंकि हर कोई उससे घूर रहा है, बिल्कुल मेटल की तरह। मेटल कहता है क्या सच में मैं ऐसा नजर आता हूँ? डंकी कहता है इसीलिए वो पपेट इस्तेमाल करता है। गारा कहता है ये है इसकी कमजोरी। वो वहां से साइड भी होता है, चेहरा छुपा लेता है। नीचे से आता है शिंकी। वो शिंकी को देखता है, कहता है नहीं बहुत देर हो गई है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। वो फिर अपना पपेट खड़ा करता है। सारदा कहती है चलो देखते हैं। फिर वो हैंड साइन बनाती है, फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करती है और आग से हमला करती है। ये देखकर बोरुटो बड़ा शॉक होता है। आग की वजह से वो पपेट पीछे उठकर जाता है और पीछे दीवार के साथ जाकर टकराती है आग। फिर फौरन वहां आता है रॉक ली, कहता है मैच खत्म हुआ, सारदा उचिहा जीत गई है। फिर वो बहुत खुश होती है और ऊपर देखती है। वो लड़का बहुत नर्वस होता है और बहुत उदास होता है। सारदा कहती है तुम अगली बार ज्यादा रिसर्च करके आना, हम रोज स्ट्रांग होते हैं। लीव शिनोबी को कम मत समझना। बोरुटो कहता है तुमने कर दिखाया सारदा। मित्सुकी कहता है ये बहुत अमेजिंग जुत्सु था। कहती है मैंने अभी ये ठीक से मास्टर नहीं किया, तो मैं ये सिर्फ उन्हीं पर ही इस्तेमाल कर पाती हूँ जो सीधा सीधा मुझ पर हमला करने के लिए आते हैं। कहती है मुझे भूल जाओ, अब तुम्हारा मैच है, अगर तुम जीत गए तो फाइनल में सिर्फ टीम 7 होगी। बोरुटो भी कहता है अगले मैच में सीरियस होना। फिर वो देखते हैं शिंकी को, वो उन्हें देख रहा होता है। तो अब तीसरा मैच सेमीफाइनल का शुरू होने वाला है, मित्सुकी का और शिंकी का। तो उन दोनों को देखकर सारे बड़े हैरान होते हैं। मित्सुकी विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू का इस्तेमाल करता है। वो अपनी आयरन सैंड के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर मित्सुकी साइड से होकर उस पर अटैक करता है। वो भी उस पर अटैक करता है आयरन सैंड से। मित्सुकी उसे डॉज करता है लेकिन वो घूमकर फिर से आती है उसके पास, उसका बाजू पकड़ लेती है। कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मित्सुकी अपने स्नेक्स की मदद से खुद को छुड़वा लेता है। फिर वो उस पर हमला करता है। मित्सुकी साइड पर हो जाता है। शिंकी कहता है तुम्हारी ट्रिक्स तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब तुम आगे क्या करोगे? कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्नेक्स ही बना सकता हूँ। तुम भी बहुत अजीब जुत्सु इस्तेमाल करते हो, तुम आयरन सैंड को इस तरह से कैसे मैनिपुलेट करते हो? शिकाडे कहता है ये बिल्कुल वही टेक्निक होगी जो अंकल गारा यूज करते हैं। डंकी कहता है हाँ सही कह रहे हो, ये तो कागे काजे का अडॉप्टेड सन है। मेटल कहता है वो बेशक काजे कागे का बेटा है लेकिन हमारे पास भी गट्स हैं। शिंकी कहता है ये जुत्सु मेरे फादर ने मुझे सिखाया है, तुम इसे नहीं समझ सकोगे। मित्सुकी कहता है वो अच्छा, वैसे मुझे इसकी परवाह नहीं है। फिर वो विंड स्टाइल से हमला करता है। वो आयरन सैंड से उसे ब्लॉक करता है, फिर अपनी सैंड उसकी तरफ भेजता है। बोरुटो कहता है मित्सुकी उसे डॉज करो। वो डॉज करता है। वो बार बार उस पर आयरन सैंड से हमला करता है। वो डॉज करता है। वो अपना हाथ लंबा करके छत पर चला जाता है। वो फिर से उसे आयरन सैंड से पकड़ लेता है और उससे
आयरन सैंड में दबा लेता है। फिर सारे देखते हैं, वो अपने हाथ को बंद करके उससे मारता है। फिर उसमें से स्नेक्स निकल कर आते हैं। मिचकी कहता है स्नेक्स फिर से, ये भी क्लोन था। फिर वो स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक का इस्तेमाल करता है। जमीन में से बहुत सारे स्नेक्स निकल कर आते हैं, उस पर चारों तरफ से हमला करते हैं। वो अपनी आयरन सैंड से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, तो वो स्नेक उस पर अटैक नहीं कर पाते। मिचकी कहता है बहुत अच्छे, लेकिन अब इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर वो जमीन में से अपने हाथों को निकालकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और फिर वो उसे खींचता है और वो जमीन में घुस जाता है। उसकी आयरन सैंड फिर काम करना बंद कर देती है। सारे बड़े चीयर करते हैं। ब्रूटो देखता है। ब्रूटो कहता है मुझे पता है कि ये लड़ाई है, लेकिन इस तरह वो मर भी सकता है। फिर वो पीछे देखता है, पीछे आयरन सैंड जमा हो रही होती है। मिचकी कहता है तुम ठीक हो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खैर वहां पर शिंकी आ जाता है। डंकी कहता है ये आयरन सैंड क्लोन था। इवा भी कहता है मुझे लगा था कि मिचकी ने उसे हरा दिया है। गारा कहता है मैंने शिंकी को वो सब सिखाया है जो मुझे पता है, उसके स्किल्स इससे भी बहुत आगे हैं। फिर मिचकी उसकी तरफ देखता है, कहता है तो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत सरप्राइज किया या नहीं किया। कहता है हाँ, मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि गार्ड में रहना, खास तौर पर इस तरह के वक्त में। कहता है उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक पुराने राइवल थे जो बिल्कुल ऐसे ही थे। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और दिखाओ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। ब्रूटो कहता है जाओ मिचकी, आगे बढ़ो। मिचकी सोचता है इस तरह की ट्रिक्स उसके ऊपर काम नहीं करेंगी। अगर ब्रूटो इस सिचुएशन में होता तो क्या करता? फिर मिचकी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है। वो देखता है तो वो शील्ड बना लेता है। मिचकी स्नेक लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है। वो जाकर उसे लगती है, उसकी शील्ड टूट जाती है और आयरन सैंड नीचे गिरने लगती है। मिचकी उसकी तरफ बढ़ता है, उस पर हमला करता है और वो डॉज कर लेता है। फिर अपना हाथ आयरन सैंड से बड़ा करता है और मुक्का बना लेता है। पीछे से उसे मारता है। वो उठकर पीछे जाता है। मिचकी को बड़े जोर से लगती है। ब्रूटो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। कहता है वो बहुत करीब था। शारदा कहती है उसने मिचकी को जानबूझकर अपनी आयरन सैंड वॉल डिस्ट्रॉय करने दी और मिचकी को ऐसा लगा कि मेरा चांस है और वो उस पर हमला करने लगा। कहता है हाँ, कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है। शारदा अपनी शायरी गन एक्टिव करके उसे देखती है। कहती है कि वो बहुत सारे जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास अब बहुत कम चाकरा बचा है। अब तुम क्या करोगे मिचकी? वो कहता है तो बस इतना ही, मुझे पता है कि तुम में और भी ताकत है जो तुमने छुपा रखी है। मिचकी फिर स्माइल करता है। कहता है मुझे पता है, तुम मुझे दिखाओगे। वो एक बड़ी सी नीडल बना लेता है। कहता है पिछले अटैक में मैंने तुम्हारे ऊपर एक मार्क लगा दिया है, तुम्हें आयरन सैंड का तो पता ही है ना। मिचकी कहता है मैग्नेट। कहता है हाँ। कहता है ये स्पीयर सीधा तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, चाहे तुम जहां भी भाग जाओ। मिचकी सोचता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे सेज ट्रांसफॉर्मेशन में जाना होगा। फिर पीछे ब्रूटो को देखता है और ब्रूटो भी उसे देखता है। फिर वो स्माइल करता है। फिर शिंकी सोचता है कि अब तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओ। वो उस पर अटैक करता है। वो स्पीयर उसकी तरफ जा रहा होता है और मिचकी कहता है कि मैं हार मानता हूँ। फिर वो उस स्पीयर को फौरन रोक लेता है और वो रुक जाता है। कहता है क्या मैंने सही सुना? कहता है हाँ सही सुना, मैंने कहा कि मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर आता है वहाँ रॉकली। कहता है क्या मैंने सही सुना? कहता है हाँ। रॉकली कहता है लेकिन क्यों? मिचकी कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कहता है चलो ठीक है। फिर शिंकी विनर हो जाता है इस मैच का। इवा भी कहता है मिचकी को क्या हुआ है, क्या उसे कहीं चोट लगी है? डंकी कहता है मुझे क्या पता होगा। फिर वो वापस जाने लगता है ब्रूटो और शारदा के पास। फिर उसे शिंकी रोकता है। कहता है रुको, ऐसा क्यों किया तुमने? फिर मिचकी कहता है अगर हम लड़ाई जारी रखते तो मेरे पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन सकती थी। जो चीज मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं यहाँ रहूँ, तो मुझे इस मैच के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। फिर वो वापस जाने लगता है। कहता है लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। फिर मिचकी सोचता है अगर मैं सीरियस भी हो जाता तो पता नहीं था कि मैं तुमसे जीत भी पाता या नहीं। ब्रूटो और शारदा उसके पास आते हैं। कहता है ये तुम क्या कर रहे हो मिचकी? शारदा कहती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर वो उन दोनों को गौर से देखने लगता है। ब्रूटो कहता है क्या हुआ? फिर वो स्माइल करता है। कहता है माफ कर दो। फिर आगे जाता है। कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ मजीद काम करना चाहता हूँ और चला जाता है। फिर दोनों सोचते हैं आखिर ये क्या बोल कर गया। फिर शाम हो जाती है और रॉकली कहता है कि कल फाइनल होगा जिसमें 3 प्लेयर्स हैं। शिंकी है जो सैंड विलेज से है, शारदा उचीहा लीव विलेज से और ब्रूटो उजुमाकी भी लीव विलेज से। कहता है अगले मैच में बहुत अच्छा करना। कहते हैं ठीक है। फिर हमें दिखाते हैं रात के टाइम एक रेस्टोरेंट में शिकाडाई और उसकी टीम बैठकर बारबेक्यू खा रही होती है। मियोगी कहती है क्या हुआ? मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आई क्योंकि तुम बारबेक्यू खाना चाहते थे। बेशक
बुरा हुआ कि तुम लोग हार गए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की ना, और मुझे यकीन है कि हर किसी ने तुम लोगों की कोशिश देखी है। शिकाडे कहता है क्या हम में कोई कमी है? मियोगी कहती है तुम्हें अभी इसकी आंसर की जरूरत नहीं है। अभी तुम ये सोच रहे हो कि तुम बोरुतो के साथ दोबारा मैच में कैसे जीत सकते हो। तुम्हारी अगली चूनिन एग्जाम्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, कल से स्पेशल ट्रेनिंग होगी। कहता है ठीक है। फिर वहाँ पर वेटर्स आते हैं बहुत सारा खाना लेकर और बहुत सारे फ्लेवर के मीट्स लेकर आते हैं। जोजो ये देखकर बड़ी खुश होती है और मियोगी बहुत परेशान हो जाती है। मियोगी कहती है तुम लोग गलत टेबल पर ये सारे ऑर्डर्स लेकर आ गए हो। इनोजिन कहता है तुम दोनों बहुत जरूरी बात कर रहे थे तो इसीलिए फिर मैंने ऑर्डर दे दिया। शिकाडे कहता है अगर हमने ऑर्डर दे ही दिया तो अब हमें ये खाना होगा। जोजो बहुत खुश होती है और खाने लगती है। फिर उसे मिलता है चेक और वो देखकर वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सारदा का घर, जहाँ पर साकुरा सारदा का इलाज कर रही होती है। पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? सारदा कहती है हाँ मुझे दर्द नहीं हो रही। साकुरा कहती है तुम बहुत ही रैकलेस थी वहाँ। सारदा कहती है हाँ मैं आपकी बेटी जो हुई। कहती है हाँ वैसे तुमने फायरबॉल जुत्सु कब सीखा? कहती है मैंने डैड से कहा कि मुझे सिखाओ, मैं अभी भी उसे ठीक से नहीं कर पाती। कहती है क्या डैड आज भी घर नहीं आ रहे? कहती है मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो विलेज वापस आए हैं तो उन्हें घर में आराम करना चाहिए। साकुरा कहती है वो ऐसे ही काम करता है, खैर वो कभी कभी घर सोने आता है, बस वो लेट होता है इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारे फादर बहुत बिजी हैं लॉर्ड सेवन की मदद करने में और वो काम बहुत मुश्किल है और वो इस पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। खैर फिर अगले सीन में हमें रात को दिखाते हैं सास्के बोरुतो को चिदोरी करके दिखाता है। वो एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़ देता है। बोरुतो देखकर बड़ा हैरान होता है। कहता है तो ये है ओल्ड मैन ककाशी का जुत्सु। कहता है आप मुझे ये सिखाओ। सास्के कहता है मैं नहीं सिखा सकता। बोरुतो कहता है ये क्या बात हुई? कहता है ये जुत्सु सिर्फ तुम तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारे पास विजुअल प्रॉवस हो। बोरुतो कहता है तो फिर आपने मुझे ये दिखाया ही क्यों? सास्के कहता है तुम्हारे चक्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग नेचर है, तुम लाइटनिंग स्टाइल को इम्प्रूव करो तो फिर एक वक्त तुम बहुत ही पावरफुल जुत्सु इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन तुम्हें बेसिक से शुरू करना होगा। बोरुतो कहता है यस सर। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मैं चिदोरी के जैसे जुत्सु इस्तेमाल कर सकूंगा? कहता है हाँ समझ गया। वो हैंड साइन बनाने लगता है। फिर सास्के कहता है बहुत अरसे पहले कोई था जिसने दूसरों की बात सुनने से इनकार कर दिया, जो बिना किसी वजह के ताकत की तलाश करता था और अकेले दुनिया को बदलने की कोशिश करने लगा। बोरुतो कहता है तो फिर उसके साथ क्या हुआ? कहता है फिर उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन एंड पर एक दोस्त ने उसे बचा लिया। बोरुतो कहता है तो आप ये कह रहे हो कि फ्रेंड्स जरूरी हैं? खैर अगर फ्रेंड्स की बात हो तो मैं उनमें बहुत अच्छा हूँ। फिर हंसने लगता है। कहता है मेरे पास पहले से ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हर जगह मेरे फ्रेंड्स हैं। सास्के कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। फिर सुबह का टाइम होता है और एरिना में टाइम हो जाता है फाइनल का। तो इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।